Mr. Pramod, that you had given me this opportunity once again, that I am addressing your team, and the most important thing is that the Nepal, the people, all people belong from Nepal, and it's my privilege that I am talking all of you. खुशामदीद आप तमाम अफराद को, तमाम मेंबरान को इस सेशन में। जैसे मिस्टर प्रमोद ने कहा कि आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, इट्स ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, यानी कि जो नए आने वाला लोग है या जो डीएक्सएन को नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन इस ट्रेनिंग की खूबसूरती ये है कि वो अगर क्राउन एम्बेसडर भी है डीएक्सएन में, तो वो भी इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सकता है। उसके लिए भी ये ट्रेनिंग जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली जो है वो अहमियत रखता है। उसकी वजह क्या है? ये जो सीखना है, ट्रेनिंग का मकसद क्या है? सीखना। आप किसी से भी कोई भी बात सीख सकते हैं, कोई भी अच्छी बात जो है वो समझ सकते हैं। और जब आप सीखते हैं तो सीखने का मकसद क्या होता है या सीखने का मतलब क्या होता है कि आप अपने काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बुनियादी मकसद होता है ट्रेनिंग का। और यही आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से या किस तौर से जो है वो जो नया लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको इफेक्टिव बनाएं। क्योंकि जब नया लोग इफेक्टिव बनता है तो अल्टीमेटली नीचे से लेके ऊपर तक सबको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर नए आने वाले अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं होंगे तो टीम जो है वो अच्छे से नहीं चलेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका इनकम अच्छा हो, आपकी टीम अच्छे से चले, आपकी टीम के लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़े रहें, वो भी कुछ अपना जो है वो पैसा कमाएं, रुपया कमाएं, अपने घर बार को चलाएं, तो उनको ये ट्रेन करना इंतहाई जरूरी है। तो आए हम चलते हैं आज अपनी स्लाइड्स की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर। ओके, थैंक यू। तो हम बात करते हैं अपनी आज की ट्रेनिंग का। जैसे हमारा आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, यानी कि वो लोग जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको क्या हमने बताना है, क्या सिखाना है, किस तरीके से हमने उनको इस लेवल पे लेके आना है कि वो अच्छे से जो है वो काम करने के काबिल हो जाए। अब आप ये देखें, आप ये देखो कि ये जब हम ट्रेनिंग में आगे चीजें देखेंगे, आगे जब हम बातें करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो ट्रेनिंग है सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, इससे पुराने लोग भी फायदा उठा सकते हैं। इससे एक सीनियर डायमंड है उसके लिए भी सेम अहमियत है, सेम इंपॉर्टेंट है। एक क्राउन डायमंड है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक क्राउन एम्बेसडर है तो वो भी इससे फायदा उठा सकता है। सबसे पहली चीज या सबसे पहली बात जो हमने सीखनी है या जो हमने करनी है वो है एटीट्यूड, रवैया। उर्दू में हम इसको कहते हैं रवैया। आई डोंट नो व्हाट यू सेड इन नेपाली, बट इन इंग्लिश इट्स एटीट्यूड और बिहेवियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि देखिए कोई भी काम आप करते हो, कोई भी चीज आप शुरू करते हो, कहीं भी आप जाते हो, किसी से भी आप बात करते हो, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है या सामने वाला देख रहा होता है वो आपका रवैया है या आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द थिंग या जो भी आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी को फूड सप्लीमेंट बताने जा रहे हो या किसी को फूड सप्लीमेंट के बारे में आप बता रहे हो या किसी को जो है वो आप सेहत के हवाले से बता रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपना रवैया उस हवाले से सही करना है, अपना एटीट्यूड सही करना। अब एटीट्यूड में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं एटीट्यूड में। आपका अगर आप देखें तो आपके बात करने का अंदाज भी आता है एटीट्यूड में, आपका जो है वो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी आता है एटीट्यूड में, आपका जो है वो आवाज का जो ऊपर नीचे होना या आपका वो कहते हैं ना जज्बात,
वो भी आता है, सेंटिमेंट्स भी आता है, एटीट्यूड में आपकी अप्रोच भी आती है कि आप चीजों को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, किस नजर से आप लोगों को समझा रहे हो। और एटीट्यूड में आपका यहां तक आता है कि आप लोगों को कितनी अहमियत दे रहे हो, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और इस सब चीजों को अगर हम देखें, ये तो चंद एक बातें की, क्योंकि अगर हम एटीट्यूड पे ही बात करें तो ये सुबह से शाम गुजर जाएगी और एटीट्यूड की जो है वो खत्म नहीं होगा कि क्या क्या चीजें एटीट्यूड या रवैये में आती हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो कुछ आपने करना है या जो कुछ आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को काबू पाना है, अपने आप को कॉन्कर करना है। उर्दू में हम इसको कहते हैं फतह करना, ठीक है ना। यानी आपने अपने आप को जो है वो फतह करना है। और अगर आप ये कर लेते हो तो फिर आपका रवैया जो है उस तरफ चला जाता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और बात आपने हमेशा ये जहन में रखनी है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है या जो पॉजिटिव रवैया होता है, मुस्बत, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्बत रवैया या पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो हमने ये सबसे पहले ये बात समझनी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी चीज हम किसी को बता रहे हैं या अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो हम समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपने ये बिजनेस शुरू करना है या किस तरीके से आपने बिजनेस लेके चलना है। या अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एज ए सीनियर, अगर मैं क्राउन डायमंड हूं या क्राउन एम्बेसडर हूं या सीनियर स्टार डायमंड हूं, तो मेरे साथ जो टीम के लोग हैं उनके साथ मेरा रवैया कैसा है, उनके साथ मेरा एटीट्यूड कैसा है। तो ये एटीट्यूड हर स्टेज पे आता है, हर लेवल पे आता है, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, आपने आज बिजनेस शुरू किया है या आप क्राउन का एम्बेसडर बन चुके हो। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज रखनी है, और वो क्या है, वो है पॉजिटिविटी, मुस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड आपने रखना है। किसी भी के हवाले से कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपने अपना रवैया डीएक्सएन के प्रोडक्ट के हवाले से, डीएक्सएन के सिस्टम के हवाले से, डीएक्सएन की पूरी कंप्लीट एक जो है वो कंपनी के हवाले से, हर उस एस्पेक्ट के हवाले से आपने अपना रवैया पॉजिटिव रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑफ योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, कि आपने उसको ये समझाना है, ये बताना है कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो, आप जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, लोगों की खिदमत करना चाहते हो, लोगों को सेहत देना चाहते हो, अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड जो है वो देखना होगा। जरूरी नहीं है कि आपका एटीट्यूड खराब हो, जरूरी नहीं है कि आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना है, इसको बेहतर से बेहतर करते चले जाना है, ताकि लोग हमारी तरफ तवज्जो दें। चाहे हम बात करें, चाहे लोगों से हम गपशप करें, चाहे लोगों को हम डीएक्सएन की जो है वो ट्रेनिंग दें, हर चीज में हमने अपना रवैया या एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। अब अगर हम डीएक्सएन की बात करते हैं, तो डीएक्सएन में हमने क्या क्या रवैये अपनाने हैं या क्या क्या एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखें, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप फौज में हो, आप बैंकिंग के शोबे में हो, या आप टीचिंग के प्रोफेशन में हो, या आप डॉक्टर हो, या आप वकील हो, कोई भी फील्ड है, दुनिया का कोई भी काम है, उस काम में अगर आपने आगे बढ़ना है, उस काम में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, उस काम में आप अपने आप को दुनिया को ये बताना चाहते हो कि आप कुछ हो, तो आपको सबसे पहला जो एटीट्यूड इस हवाले से, तरक्की करने के हवाले से, आगे बढ़ने के लिए जो है वो आपको जो लेना है वो क्या है, लर्निंग एटीट्यूड, कि आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको पढ़ना है। अब सीखना, समझना, पढ़ना, ये तो आता है बच्चों के लिए। नो, दुनिया में, जिंदगी में हर लम्हा, हर शख्स से आप सीखते हो, आपको सीखना है। और अगर आप अपना जहन
बंद कर लोगे कि जी मैं तो अब क्राउन डायमंड बन गया हूं, मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अब इतना बड़ा हो गया हूं कि मेरे नीचे 10 डायमंड काम कर रहे हैं, मैंने सब कुछ सीख लिया, दैट डे इज योर डेथ डे। आप मर जाओगे उस दिन, क्योंकि जो शख्स सीखता नहीं है, जो शख्स सीखना नहीं चाहता, इट्स लाइक अ डेड वाटर। कि आपने डेड वाटर देखा है ना, कि पानी एक जगह खड़ा होता है जौहड़ में, वो तालाब में पानी खड़ा होता है ना, तो थोड़े अरसे के बाद क्या होता है, उसमें बदबू आने लगती है, फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उसमें काई जम जाती है। तो अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप अगर सीखोगे नहीं, आप इसको आगे लेके चलोगे नहीं इस एटीट्यूड को, तो क्या हो गया, आप मर जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप डीएक्शन में हो, और डीएक्शन में तो सीखने का बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड चाहिए, क्योंकि रोज आप एक नए रवैये से जो है वो रोशनास होते हैं। नए रवैया आप सब नया रवैया या नया एटीट्यूड क्या आता है कि नए प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हैं, तो हर प्रोस्पेक्ट की थिंकिंग यानी सोच, हर प्रोस्पेक्ट का सोचने का अंदाज, हर प्रोस्पेक्ट को आपको जज करने का अंदाज, हर प्रोस्पेक्ट का आपको देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हो कि ये अगर एक डॉक्टर के पास गए तो ये क्या चाहता है, ये एक वकील के पास गए तो इसकी क्या जरूरत है, एक लेबरर के पास आप जा रहे हो तो उसको आपने क्या, उसकी जो है वो जरूरत आपने समझी। तो ये क्या है, ये लर्निंग एटीट्यूड आता है कि आप सीखोगे, और जब आप सीखते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता और ना ही कोई रोक सकता है। तो आपके लिए ये लर्निंग एटीट्यूड इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द ऑल एटीट्यूड, जो भी चीजें एटीट्यूड में आती है। सेकंड थिंग क्या है, पेशेंस। इसको हम उर्दू में कहते हैं सबर, बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त। यानी यू हैव टू पेशेंट। आपको अगर आप ये समझते हो कि कोई ऐसा प्रोफेशन आपको मिल जाए कि जहां आप आज गरीब हो कल अमीर बन जाओ, तो दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन या कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने करना क्या है, आपने सब्र और के साथ काम करना है, देखना है पेशेंस के साथ, चीजों को समझना है, लोगों के रवैयों को सहना है। समटाइम बहुत से लोग होते हैं बदतमीजी करते हैं, तो आपने उनको बर्दाश्त के साथ जो है वो आपने उनको जवाब देना है, उनको बर्दाश्त के साथ आपने समझाना है कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो ऐसा नहीं है, सही बात ये है। आपने उनको ये नहीं कहना कि नहीं जी आप तो गलत कह रहे हो, किसी ने आपको अगर गलत बात की और आपने कैसे कहा कि आप मुझे गलत बात करो, नहीं, आपने सब्र के साथ उनको बताना है आपका ये अपना नजरिया है, आपका नजरिया ये बिल्कुल आपने जो बात की ये नजरिया आपका है, लेकिन अगर आप रियलिटी में हकीकत में देखो तो असल चीज असल बात ये है। तो पेशेंस के साथ आपने काम करना है, पेशेंस सीखना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। तीसरी चीज क्या आती है इसमें, परसिस्टेंस, मुस्तकिल, बार 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 मुस्तकिल आपने जो है वो साबित कदमी से ये काम करना है, मुस्तकिल परसिस्टेंटली काम करना है। क्योंकि आप देखते हो ना कि दुनिया में कोई भी अगर काम किया जाता है, आज सबसे बड़ी मिसाल आपको मैं देता हूं, आज आप रोशनी में बैठे हो, ये बल्ब जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसकी बुनियाद कहां से आई, चाहे वो एलईडी है चाहे वो कोई और चीज है, ये जो परसिस्टेंस है ना, इस्तेकामत, परसिस्टेंस, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लाइट। क्यों, ये जो बल्ब बना था ना, आप सब लोग जानते हो, ये थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया, और उसने जब ये बल्ब बनाया तो एक बार में नहीं बना, कई बार लगे, कोई कहता है मोर देन 900 टाइम्स, कोई कहता है 999 टाइम्स, वॉट एवर, लेकिन वो बार बार बल्ब बनाता रहा। जब उस कामयाबी मिल गई तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैंने जब भी बल्ब बनाया और मैं फेल हो गया तो मैंने एक नई बात सीखी।
तो क्या था, अगर वो एक दफा बनाता, चलो यार एक दफा नहीं, एक दफा और बना लो, दो दफा बनाता, चलो यार दो दफा खराब हो गया, तीसरी दफा, और तीसरी दफा भी वो नाकाम हो जाता और छोड़ देता, तो शायद मैं और आप आज अंधेरे में बैठे होते, चिराग जला रहे होते, वो दिया होता है ना वो जला रहे होते, या कैंडल लाइट में बैठे हुए होते। लेकिन उस शख्स ने क्या किया, परसिस्टेंस दी, ये परसिस्टेंस होके काम किया, और नतीजा क्या हुआ कि आज हम उसकी इस एफर्ट से फायदा हासिल कर रहे हैं। तो जो भी काम आपने करना है वो परसिस्टेंस होके करना है। फिर तीसरी चीज क्या है, प्रिजर्वेरेंस। ये परसिस्टेंस और प्रिजर्वेरेंस की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते अल्फाज हैं। मुस्तकिल मिजाजी से आपने काम करना है और साबित कदमी से काम करना है। लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, लोग आपको नेगेटिव रिमार्क्स भी देंगे, लोग आपको जो है वही कहेंगे यार किधर कौन सा काम कर रहा है, लोग आपको जो है आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको आपका जो है ह्यूमर आपके साथ करेंगे। ऑल दीज आर, लेकिन इन सारी चीजों के साथ आपने क्या करना है, साबित कदमी से रहना है, सारे बातों को जवाब देना है अच्छे से, सारी बातों को बर्दाश्त करना है अच्छे से। और इसके बाद अगर आपने अपने रवैये को इस तरीके से, यानी पांचवी चीज, गोल ओरिएंटेड बना दी। अब देखें, गोल ओरिएंटेड कहने को तो दो लफ्ज हैं, गोल ओरिएंटेड, लेकिन ये बताओ आप, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, कुछ आप हासिल ही नहीं करना चाहते, कुछ आप बनना ही नहीं चाहते, कहीं आप पहुंचना ही नहीं चाहते, तो क्या आप कुछ कर सकोगे? अब अगर आप कोई शख्स आता है तो सबसे पहले आपने उसका क्या करना है, उसका गोल सेट करना है कि भाई तुम चाहते क्या हो। तुमने अगर डीएक्सन में ज्वाइन किया है तो किस वजह से किया, क्या तुम सेहत हासिल करना चाहते हो, क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पैसा हासिल करना है, क्या तुम सैर तफरी करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, या तुम टाइम फ्रीडम चाहते हो। तो ये सारा उसका गोल है। अगर वो गोल सेट करेगा तो ही उसके हिसाब से काम करेगा। मैं कहता हूं जी मुझे तो 10 लाख रुपए जो है वो हर मंथ जो है वो इनकम चाहिए, तो अब मुझे एफर्ट भी 10 लाख रुपए वाले करने होंगे। लेकिन अगर मैं 10,000 वाले एफर्ट करूंगा तो कभी 10 लाख पे नहीं पहुंच सकता। तो ये मेरा जो गोल है, जो मुझे कहां पहुंचना है, क्या हासिल करना है, कितने वक्त में हासिल करना है, किस तरीके से हासिल करना है, ये सारी चीजें जो हैं ये मुझे पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें मेरी फिट और सेट होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो मेरा रवैया पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा। और उससे अगली चीज क्या है, कॉन्फिडेंस, एतमाद। आप किसी के पास जाते हो, किसी से बात करते हो, और आप बात इस तरीके से करते हो, ये मैं आया हूँ और ये डीएक्सन कंपनी एक है और मैं उस कंपनी से आया हूँ और वो हेल्थ सप्लीमेंट इस्तेमाल बनाती है, तो जो आप इस्तेमाल करो तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। एक शख्स जाता है और वो बात करता है, सर मैं डीएक्सन कंपनी से आया हूँ, मेरे इदारा मलेशिया का मलेशिया बेस इदारा है, पिछले 27 साल से जो है ये 26 साल से ये पूरी दुनिया में काम कर रहा है। हम जो है वो फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इससे आप इनकम भी हासिल करते हैं। अब आप ये दो रवैये देखो, एक गया उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के बात कर रहा है। तो जब डर डर के बात करेगा तो जो सामने बैठा हुआ है, जो सामने शख्स आपका बात सुन रहा है, तो कहेगा यार ये तो खुद ही ना इसको अपने इदारे पे यकीन है, ना ही अपने प्रोडक्ट पे यकीन है, ना ही जो है वो ये बात यकीन से कर रहा है। तो क्या है, ये तो कोई ऐसा ही है, इसका कोई वो नहीं है, ये 2 नंबर का काम कर रहा है, इसका इदारा भी 2 नंबर का है, इसकी प्रोडक्ट भी 2 नंबर की है। वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन जो शख्स कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो भले ही वो उस वक्त आपसे कन्विंस ना हो, लेकिन सोचने के लिए मजबूर होगा कि यार ये शख्स आया, ये मुझे एक मैसेज दे के गया, बड़ा पावरफुल मैसेज इसने दिया, बहुत एतमाद से मैसेज दिया कि एक इदारे से ये वाबस्ता है, वो इदारा जो है वो सेहत पे काम कर रहा है,
पूरी दुनिया में काम कर रहा है, तो कुछ तो है इसके इदारे में। तो वो एक थॉट आपके इदारे को, आपकी प्रोडक्ट को, आपके काम को, आपके सिस्टम को, आपकी बातों को देगा, और यही कॉन्फिडेंस हमने लेके जाना है। तो जब हम रवैये की बात करते हैं तो हमें इन 6 चीजों को जो है वो सीखना भी है, सिखाना भी है, कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करना है, परसिस्टेंसली काम करना है, प्रिजर्वेरेंस हमारे जो है वो रवैये में होनी चाहिए, कुछ करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और जो काम भी हम करें वो एतमाद यानी कॉन्फिडेंस के साथ करें। तो फिर आप देखिएगा कि आपको कामयाबी कैसे नहीं मिलती। यहां मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ये 6 आप अपने एटीट्यूड्स को सही कर लेते हैं, या अपने नए आने वालों को ये 6 एटीट्यूड सिखा देते हैं, तो सक्सेस विल बाउंड टू कम, वो बाउंड हो जाएगी कि वो सक्सेस आए, उसको कामयाबी मिले। ठीक है ना। फिर हमने शुरुआत कैसे करनी है, हमने अपने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना है, जो हमने खुद भी सीखना है, और नए आने वालों को भी बताना है कि आपने शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने इस सिस्टम में आगे कैसे लेके चलना है, या उस सिस्टम में कामयाब कैसे होना है, या इस सिस्टम का हिस्सा कैसे बनना है अच्छे से। तो सबसे पहले आपने उनको सिखाना है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, ये सारी चीजें आपने बतानी है। और इसमें सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल 3 चीजें आपने उनको बतानी है। नंबर 1, उनको ये बताना है कि जो भी प्रोडक्ट आप पसंद करते हो, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, उसका इस्तेमाल करना है, गिन के नहीं खाना। एक साशे से 10 कप कॉफी बना के नहीं पीना, उस प्रोडक्ट को उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे उसका इस्तेमाल है। तो सबसे पहला काम आपने अपने क्या सिखाना है अपने नए आने वालों को, कि आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अब फिर दूसरा काम आपने उनको क्या सिखाना है, जो आपने इस्तेमाल किया, जो आपने फायदा लिया, जो आपको बेनिफिट मिला, जो चीज आपको उसमें अच्छी लगी, जो आपको बात पसंद आई, वो आपने दूसरों को बताना है, वो आपने दूसरों को बताना है। और तीसरा काम क्या करना है, जिन लोगों को आप बता रहे हो उनका आपने नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क किस तरीके से बनाना है, नेटवर्क आपने उनको अपने जो है वो साथ जोड़ना है, या फिर आपने उनको अपने साथ कंज्यूमर बनाना है। दोनों तरीके से आप अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हो, लेकिन जब आप नेटवर्क बनाते हो तो ज्यादा फायदा होगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो आपने लोगों को ये समझाना है कि आप जब शुरू करना चाहते हो तो आपने किस तरीके से शुरू करना है। अब यूज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1, इसमें भी आप देखो 3 बातें हैं कि आपने जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल की, आप जब बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपने ये प्रोडक्ट किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, उसका अच्छे से यूज किया है, उसका अच्छे तरीके से यूज किया है, यानी कि उसका राइट वे ऑफ यूज और इफेक्टिव वे ऑफ यूज, वो आपने सीखना है और सिखाना है। मिसाल के तौर पे कॉफी है, तो 1 कप के लिए कॉफी का 1 साशा है, 1 कप के लिए आपका 1 साशा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 कप है, तो इसमें आपने 1 कप साशा डालना है। 1 गिलास पानी है, तो उसमें जो कॉर्डिपाइन आपने डालना है वो 20 ml इस्तेमाल करना है। ये वो सारा है कि इफेक्टिवली आपने कैसे यूज करना है। ये नहीं आपने 1 चमचा कॉफी डाल दिया, आपने 1 चमचा कॉर्डिपाइन डाल दिया, आधा चमचा आपने रोजेल डाल दिया, नो। जो भी प्रोडक्ट है उसका राइट यूज आपने करना है। और फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपने इनोवेटिव यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कॉफी, कॉफी का यूज किया है,
एक कप गर्म पानी लो, चाहे वो 3 in 1 है, ब्लैक है, कॉर्डेसिप कॉफी है, वीटा कैफे है, स्पाइसी का टी है, वॉट एवर, आपने उसको घोला और पी लिया। दैट इज द यूजुअल वे कि जो आम तौर से हम करते हैं, जो हमें पता है कि कॉफी इस तरह। लेकिन अब इसी को हम नए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, नए तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या नए तरीके का इस्तेमाल हम किस तरीके से सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुकिंग का शौक है, आप करते हो या वाइफ करती है या घर में कोई फैमिली मेंबर करता है, तो आप कॉफी केक बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएक्सएन कॉफी। आप मोरंजी मोरंजाइन को बतौर ड्रिंक आप जो है वो सर्व कर सकते हो। आप कॉफी की स्मूदी बना सकते हो। आप और दूसरे बेवरेजेस की मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आप स्लैशेज, यानी कि एक तरह का वो जो आइस के साथ होता है, वो आप बना सकते हो। तो ये क्या है, एक एंटायरली डिफरेंट जो है वो यूज है। तो एक तो है आपका रेगुलर यूज के जी कॉफी आई आपने पी लिया, लेकिन अब कॉफी का आप एक इनोवेटिव यूज भी कर सकते हो। और फिर जब आप यूज करते हो प्रोडक्ट, तो आपने उसका बेनिफिट जो है वो एक्सपीरियंस करना है। यार मैंने कॉफी पिया, डीएक्सएन का 3 in 1 कॉफी मैं पीता हूँ यार, तो पहले तो मैं शाम 6 बजे के बाद ऐसा होता था, लेकिन अब मैं शाम 6 बजे के बाद भी मैं एनर्जेटिक हूँ, मुझे में बहुत ज्यादा तवानाई है, आई एम फिट, इवन मिड नाइट तक मैं जो है वो फिट हूँ, अच्छे से काम कर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ, मेरा हेल्थ अच्छी हो गई है। ये सारे क्या है, ये बेनिफिट है। तो आपने लोगों को ये सिखाना है कि एक तो उसका जो है वो इफेक्टिव यूज प्रोडक्ट का सीखना है, दूसरा एक इनोवेटिव नया नया इस्तेमाल सीखना है। नया नया जरूरी नहीं है नया ये इस्तेमाल आपको कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना आशीष साहब बताएगा, ना डॉक्टर लिन ने बताना है, ये आपने खुद सोच के अंदर से निकालना है। ये मेरे अंदर से आएगा कि किस तरीके से मैं इस प्रोडक्ट को नए तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर वो जो फायदा आप लेते हो जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तो फिर उसका आपने देखना है कि आपको क्या क्या फायदा मिला। स्पाइरुलिना मैंने ली, ओ माय वेट टमी वाज सो बिग आफ्टर यूज ऑफ स्पाइरुलिना। 1 महीने मैंने स्पाइरुलिना इस्तेमाल किया, मेरा टमी अंदर चला गया, आई लूज माई वेट। ये क्या है, दिस इज माई एक्सपीरियंस। ओ ऋषि, ऋषि माई स्किन बिकम वेरी ब्यूटीफुल, मैं पिछले 1 महीने से ऋषि मशरूम पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा स्किन ग्लो कर रहा है, मैंने एलोवेरा सीरीज ली। व्हाट इज दिस, ये सारा बेनिफिट है जो आप एक्सपीरियंस करते हो आफ्टर द यूज ऑफ प्रोडक्ट। और फिर आपने क्या करना है, जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो कुछ सीड स्टॉक रखो अपने पास। सीड स्टॉक का मुराद क्या है, सीड स्टॉक का जो मतलब है वो ये है कि कुछ प्रोडक्ट अपने पास रखो हमेशा। आप कहीं बात कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, किसी से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, किसी से जो है वो आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट का बेनिफिट आप बता रहे हो, वो कहता है अच्छा ऐसा है यार, तुमने इतना बेनिफिट लिया, मुझे भी दे दो। अब आप ऑफिस से कई किलोमीटर दूर बैठे हो, अगर आपके पास ये स्टॉक प्रोडक्ट का मौजूद है तो आप फौरन से दे सकते हो। दैट इज सीड स्टॉक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर बिजनेस, कि थोड़ा सा स्टॉक रखो। दिस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी, स्टॉक थोड़ा सा सीड स्टॉक रखाना है। वो आप देखते हो ना, जब आप फसल काश्त करते हो, जो अगर कोई यहाँ पे किसान है या कोई आपका कल्टीवेशन कर रहा है, एग्रीकल्चर से है, तो जब आप फसल काटते हो, जब फसल पक जाता है, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो, तो आप फसल मार्केट में बेच देते हो, उसका पैसा ले दो, कुछ फसल रख लेते हो कि ये जब दोबारा से सीजन होगा, दोबारा स्विंग करेंगे, तो हम इसको बीज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दैट इज अ सीड स्टॉक। वो आप अपने पास थोड़ा सा रख लेते हो, बाकी आप बेच देते हो। द सेम इज द केस इज हियर कि थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑल द टाइम अपने पास रखो, ताकि आप जब भी किसी से बात करते हो, किसी को जो है वो प्रोडक्ट का बेनिफिट बताते हो, और वो अगर
उस वक्त कन्विंस हो गया फौरी तौर से, तो अपनी किटी से निकाल के उसको दे दो, अपने बैग से निकाल के उसको दे दो। अगर वो आपके घर पे आया तो फौरन अपने शेल्फ से निकाल के उसको दे दो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में ये बहुत अहमियत का हामिल है। क्यों? बिजनेस में जब आप एक बात याद रखो कि जो कस्टमर आता है, वंस इट गॉन ऑलवेज गॉन, गॉन फॉर एवर, वो वापस नहीं आता। तो दैट वाज द राइट टाइम टू हिट, और उसको आप इसी तरीके से हिट कर सकते हो कि जब आपके पास सीड स्टॉक होगा। और अगर आप घर पे आप होम बिजनेस कर रहे हो तो इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी पिवटल कि आप अपने ऑफिस में, जो आपने अपना होम ऑफिस बनाया हुआ है, तो एक भले एक कमरे में बनाया हुआ है, एक कॉर्नर में बनाया हुआ है, प्रोडक्ट डिस्प्ले जरूर करो, प्रोडक्ट जरूर डिस्प्ले करो। कि उसका बेनिफिट क्या होता है? इफ समबडी कम टू यू, सी यू, कोई आपसे आता है, मिलने आता है, बात करने आता है, दोस्त है आपका, कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है या जानने वाला है, या कोई आपका ऑफिस का कोलीग है और उसको डिएक्शन पता नहीं है, लेकिन आपने बताया भी नहीं, लेकिन वो आता है घर पे, देखता है, ओ ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, यार ये क्या है, क्या हुआ? आपके दुकान का शटर उठ गया, आपका बिजनेस चालू हो गया। अब आप उसको बताओगे, यार ये ऐसा है, ये स्पायरुलिना है, इसमें 60 to 71% प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल है, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट है, इसमें क्लोरोफिल है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, इतना कुछ है। यस, इट्स अ कंप्लीट मील, ये मुकम्मल ग़िज़ा है। यार मुझे को तो पता है नहीं, मुझे भी दो यार, मैं भी इस्तेमाल कर। क्या हुआ? आपका बिजनेस चल पड़ा, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बिजनेस में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दिखता है वो बिकता है। वॉट एवर यू हैड सीन दैट हैड बीन सोल्ड। अगर नजर नहीं आएगा तो बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये दो चीजें करना इंतहाई जरूरी है। अब आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपने बेनिफिट भी ले लिया, अब आप बताना चाहो, अब आप किस किस को बताओ? आप ऐसे रोड पे जा रहे हो, किसी को पकड़ के तो नहीं बताओगे, बात सुनो यार, बात सुनो, मैंने डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मुझे बेनिफिट हुआ, ऐसे बताओगे? कैसे बताओगे? किससे बात करोगे? यकीनन उन तमाम लोगों से कि जो प्रोस्पेक्ट है आपका। प्रोस्पेक्ट किसको कहते हैं? कि जो फ्यूचर आपका, आइदर इट्स अ मेंबर और इट्स अ कंज्यूमर, प्रोस्पेक्ट, कि जो आपका आने वाले दिनों में या तो आपका मेंबर बन जाएगा या आपका खरीदार बनेगा, उसको बताओ। इसमें आपका वो अफराद भी हो सकते हैं कि जो जिनको आप जो है वो कोई वास्ता है, कोई रिश्तेदारी है, जैसे आपका रिश्तेदार है, भाई बहन, कजन, चाचा, मामा, ताया, ये सारी चीजें। बहुत से लोग हैं जो आपके करीब में रहते हैं, जैसे आपका नेबर है, पड़ोसी है, आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं, आपके साथ जो है वो बहुत से लोग होते हैं कि जो काफी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ऑफिस, तो रोजाना वो, आप दूसरे ऑफिस में काम कर रहे हो, मैं दूसरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारा ट्रेन, हमारी बस साथ होती है, तो एक स्टेशन से चलते हैं और एक स्टेशन पे साथ उतरते हैं, तो क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। ऐसे लोग हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो आपने खुद भी करनी है, खुद भी समझनी है, और अपने नए आने वाले को भी बतानी है कि प्रोडक्ट उन्होंने किस किस को बतानी है। ठीक है ना? अब प्रोडक्ट को शेयर कैसे करना है, प्रोडक्ट को बताना कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप अच्छे से ये काम नहीं करोगे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज किया, तो आपने जब प्रोडक्ट यूज किया तो आपको अच्छे से बताया गया, जब आपको अच्छे से बताया गया तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, और जब अच्छा लगा तो आपने इस्तेमाल किया, बस इस्तेमाल किया तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिला, और अब आप उस अच्छे बेनिफिट को जब आगे आप बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे? उसको भी आप अच्छे से बताओगे। अच्छे से बताने के लिए क्या चाहिए? आपको मैनर्स चाहिए। यस सर, टुडे आई विल टॉक टू यू कि जी ये देखें, ये डीएक्शन की फूड सप्लीमेंट्स है, कॉफी,
I use it. It's really, really, really amazing coffee, sir. The Ganoderma, and it's really recharged me. इसने मुझे charge कर दिया. When I off my office and go to home, I was literally down. But the time जब से मैंने ये DXN कॉफी इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो अब ऑफिस टाइम के बाद भी मैं चार्ज रहता हूँ. This is what ये एनर्जी मुझे भर देती है. In this way you have to talk to the people. और फिर एक टेक्निक इस्तेमाल करनी. टेक्निक में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोई रॉकेट साइंस है, कोई फॉर्मूला है, लाइक फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, या मैथमेटिक्स में फॉर्मूला. नो, नथिंग लाइक दैट. सिंपली टेक्निक में क्या आपने इस्तेमाल करना है? इमोशनल अप्रोच. सर रियली रियली आई गॉट एक्सीलेंट बेनिफिट ऑफ दिस. आप अंदाजा नहीं कर सकते मैं कितना चार्ज हो जाता हूँ इस कॉफी को पी के, कितना मेरा जो है वो क्या कहते हैं एनर्जी बढ़ जाता है. ये स्पाइरुलिना मैंने खाया, स्पाइरुलिना इस्तेमाल किया. आई एम रियली वरीड अबाउट माय वेट, एंड विदाउट फीलिंग एनी हंगर, विदाउट फीलिंग एनी वीकनेस, आई लूज माय सो मच ऑफ माय वेट. सो आई एम बिकम फिट. मैं आज फिट हूँ. ये क्या है? दिस इज एन इमोशनल अप्रोच. आपने अपना एक इमोशन उसमें डाला है. रैशनल अप्रोच. What is in the product? You have to tell the same. Exaggeration नहीं करना, हाइप नहीं क्रिएट करना है. उस प्रोडक्ट को उसी तरीके से नेचुरल अंदाज में बताना है. और तीसरा चीज आपने क्या करना है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स हैंडलिंग ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन को हैंडल करना. माय फ्रेंड, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग भाग जाता है जब ऑब्जेक्शन आता है. ओह क्या हो गया? वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. जब कोई शख्स ऑब्जेक्शन करता है ना, कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट शोज, वन थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड. whenever objection is come, objection is a positive sign. ये पॉजिटिव साइन होता है. व्हाई? हु पोज एन ऑब्जेक्शन? कौन ऑब्जेक्शन करेगा? वो शख्स ऑब्जेक्शन करेगा जो आपकी बात को गौर से सुन रहा है, अच्छे से सुन रहा है, आपकी बात पे फोकस कर रहा है, आपकी बात को समझ रहा है. जो नहीं सुन रहा वो बैठा हुआ है ना. आप बोले जा रहे हो ऐसे बैठा हुआ है. हाँ 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 ठीक है, सही है सही है, ओके गुड गुड, बहुत अच्छा है. ही इज पास द बग बाय. पास करो करते जाओ. लेकिन जो ऑब्जेक्शन करता है वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी बात में इंटरेस्टेड है. आप जो चीज उसको बता रहे हो वो आपको समझ रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है. जब भी ऑब्जेक्शन आए उसको अच्छे से हैंडल करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो. और जब आपका ऑब्जेक्शन सॉल्व हो जाता है, दैट कस्टमर, दैट प्रोस्पेक्ट इज 100% योर्स. वो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आएगा और वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा. तो ये बात आपने, तो जब आप शेयर करते हो तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है. ठीक है. फिर मजीद आगे चलते हैं. जब आप शेयर करते हो प्रोडक्ट, तो आपने लोगों को ये भी समझाना है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो करेगा. देखो, नेटवर्किंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड. जितना भी मेंबर आपने जब लगाना है लगाओ, कोई मना नहीं करता. बट इट टेक टाइम. इफ यू वांट टू अर्न इनकम एंड इफ यू वांट टू इनकम ऑन फास्ट पेज, बहुत तेजी से इनकम हासिल करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है? आपने कंज्यूमर्स अपने साथ जोड़ने हैं. पीपल दोज हु बाय द प्रोडक्ट, कंज्यूमर अपने साथ जोड़ने हैं. और अगर आप अपने साथ कम से कम मिनिमम 20 क्वालिटी कंज्यूमर को ज्वाइन करवा लेते हो, तो यू गेट इनकम कमिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से, इनिशियल डेज से ही आपकी इनकम, क्योंकि जब आप कंज्यूमर की बात करते हो
तो कंज्यूमर को आप क्या करते हो, आप रिटेल पे देते हो, तो आप रिटेल प्रॉफिट जो है वो अर्न करना शुरू कर देते हो। रिटेल प्रॉफिट आपकी अर्ली डेज की इनकम है विच विल सपोर्ट यू, एंड वंस द योर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड, व्हेन द इनकम ऑफ नेटवर्क इज स्टार्ट कमिंग, कि नेटवर्क से आपका जो है वो इनकम आना शुरू कर देता है, तो ये क्या होता है, इनकम इट बिकम टू फोल्ड, डबल हो जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट यू मस्ट हैव टू हैव मेंटेन द क्वालिटी कंज्यूमर एटलीस्ट 20। अब आपने नेटवर्क, जो हमने तीसरी बात देखी थी कि आपने नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के लिए आपने बड़ा सिंपल, अगेन देयर इज नो रॉकेट साइंस, जस्ट हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजों को फॉलो करना है, और छोटी छोटी चीजें, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। नंबर वन, रेगुलरली कस्टमर्स को बॉम में इनवाइट करना है, यानी प्रोस्पेक्ट जो आपने क्वालिफाई करवाया उसको आपने बॉम में इनवाइट करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इट्स डिफिकल्ट, इज देयर एनी फॉर्मूला? नथिंग। तो सिंपली आपने क्या करना है, कस्टमर्स को रेगुलरली आपने बॉम में इनवाइट करना है, और जो इनवाइटीज आपके पास आ रहे हैं, जिनको आपने बॉम में इनवाइट किया, जिनको आपने कंपनी की प्रेजेंटेशन दी, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दी, सिस्टम की प्रेजेंटेशन दी, उनको आपने साइन अप करवाना, मेक देम अ मेंबर। तो अगर कोई शख्स आता है, आपने अपना टाइम भी लगाया, आपने उसको कंपनी की प्रोडक्ट भी बताई, कंपनी का सिस्टम भी बताया, कंपनी की सारी चीजें बताई, तो आखिर में कहता है यार मैं सोच के बताता हूँ, तो व्हाट द हेल, क्या फायदा हुआ उसका? आपका सारी तवानाई, आपका सारा टाइम, आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा एफर्ट क्या हुआ, वेस्ट चला गया। आपने करना क्या है कि वो जो लोगों को आपने बॉम्ब में इनवाइट किया, बॉम्ब में आए हैं, उनको आपने साइन अप करवाना है, तो मेंबर बनाना। तो आपका जब टीम बढ़ता चला जाएगा, आपका नेटवर्क जब बिल्ड होता चला जाएगा, तो दैट अल्टीमेटली योर अर्निंग आल्सो स्टार्ट बिल्डिंग। और फिर आपने क्या करना है, अपने पार्टनर्स को एक्टिवेट करना। अब ये पार्टनर आपके टीम मेंबर भी हो सकते हैं, पार्टनर आपके और दूसरे लोग भी हो सकते हैं, पार्टनर आपके वाइफ भी हो सकते हैं, सारे लोग आपके पार्टनर, तो उनको एक्टिवेट करना। अब आपने लोगों को देखें, दिस इज वेरी, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? Basically, this slide is focused on how to give invitation, how to talk to a new prospect. किस तरीके से आपने अपने नए प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करना है, किस तरीके से आपने अपने नए प्रोस्पेक्ट को या नए जो गेस्ट है उसको अपने साथ जोड़ना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। कि जब आप बॉम में लोगों को मधु करते हो, जब इनवाइट करते हो उनको बॉम में, तो आपने करना क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू डू वेरी वेरी गुड। क्या करना है? आस्क देम, सर आज कॉफी पे बात करते हैं, मैं आपको कॉफी पे इनवाइट करता हूँ, एक से कॉफी पियेंगे, इट्स अ वेरी गुड कॉफी, वेरी हेल्दी कॉफी, ऑर्गेनिक कॉफी, एंड स्पेशली आई एम इनवाइटिंग यू। इस तरीके से आप किसी को कहोगे ना यार मैं अपनी कंपनी के हवाले से बताना चाहता हूँ, जरा आओ तो सही यार, कहेगा यार छोड़ भाई, ऐसे ही बता दे मुझे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, टर्न डाउन कर। बट यू हैव टू टेक समथिंग डिफरेंट, talk something different to invite those people in the bomb। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, और ये उनकी नीड भी हो सकती है, उनकी जरूरत भी हो सकती है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने आपको कॉफी पे जो है वो इनवाइट कर रहा हूं, आप अपने जरूरत के हिसाब से इसको टेलर कर सकते हो, बना सकते हो। फिर आपने उनको अपने बिजनेस के हवाले से भी एक्साइट करना है, मीन्स उसमें एक
जोश, एक उबाल पैदा करना है और जोश अंदाज में। जैसे ना सर वो एक बिजनेस है, मैं भी कर रहा हूँ ना, डीएक्सएन का बिजनेस आया, नो, यू हैव टू टोल देम, so it's a very big business, this is a very big opportunity, the business which I am doing, I can do every corner of the world, ये पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। इतना बड़ा बिजनेस सर आप करना चाहोगे? आइए मेरे साथ बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू, अपने उसको जोश पैदा करना है, उसको एक्साइट करना है कि वो इंटरेस्ट ले। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई टेस्टिमोनी शो कर सकते हो। टेस्टिमोनी में आपका हेल्थ टेस्टिमोनियल हो सकता है, टेस्टिमोनी में आपका इनकम टेस्टिमोनियल हो सकता है, टेस्टिमोनी में कोई इस तरीके का टेस्टिमोनियल हो सकता है कि आप ट्रैवल फ्रीडम का टेस्टिमोनियल हो सकता है, टाइम फ्रीडम का टेस्टिमोनी हो सकता है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टेस्टिमोनी you can present as per according to the need of the audience, as per need of the prospects। तो इसमें भी आपको इनोवेटिव होके चलना है, नया नया चीज सीखना और शो अ सैंपल ऑफ सक्सेस, कामयाब लोगों के बारे में बताएं। अगर कोई सीनियर उस वक्त आपके पास मौजूद है, कोई सीनियर आपके साथ मौजूद है और वो उसका इनकम आप बता सकते हैं, उसकी शेयरिंग आप 2 मिनट की करवा सकते हैं, आप उसको जो है वो बता सकते हैं कि देखें सर जी ये शख्स है, ही इज अर्निंग सो मच अमाउंट, he is one of the best person of DXN, he is very successful person, so you have to show the testimony। और शेड्यूल बनाना, ये सारे काम का आपने कैसे करना है, जैसे हमने पहले देखा था कि आपने गोल सेट करना है। हमने शुरू में देखा था ना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड, रवैये में, कि उसमें एक 5th पॉइंट था कि यू हैव टू सेट द गोल। सिंपली आपने अपने लोगों को ये भी बताना है, आपके नए लोग हैं तो उनका शेड्यूल बनाना उनको सिखाइए कि किस तरीके से शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि बिकॉज कि विदाउट एनी शेड्यूल यू कांट मूव, यू कांट डू एनीथिंग। जी ये वक्त है, इससे इस वक्त में आप उसका शेड्यूल बनाए। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स, आपने इस 2 घंटे में क्या करना है, मंडे के दिन क्या करना है, ट्यूसडे के दिन क्या बनाना है, वेडनेसडे क्या करना है, थर्सडे का जो है वो क्या शेड्यूल होगा, फ्राइडे आप जो है वो किस तरीके से काम करोगे। तो हर दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए। तो पूरा एक जब शेड्यूल होगा तो व्हेन ही वर्क्स इन ए शेड्यूल तो ही विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। हैप्पीजर्डली अनशेड्यूल्ड कोई चीज, कोई काम सक्सेस की तरफ आपको लेके नहीं जाएगी। And when you sign up your invitees, this is your prime and utmost responsibility. Number 1 क्या करना है आपने, meet your prospect after presentation। Once the presentation is done, presentation खत्म हो गया है, अब आपने अपने prospect से, अपने invitee से मिलना है, उससे बात करना है। क्यों बात करना है? अगर उसके जहन में कोई सवाल है तो उसका आप जवाब दो, कोई कंसर्न है तो उसका आप उसको हल दो, कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्यूशन दो। तो मीटिंग के बाद मिलना इंतहाई जरूरी है। नहीं कि मीटिंग में बिठा दिया, ओके जी बस भाग जाओ, भागना नहीं है। जब तक प्रेजेंटेशन चल रहा है, और कोशिश करें अगर आप उसके साथ बैठ सकते हो तो उसके साथ बैठ के देखो, ताकि उसको भी एक एतमाद मिलता है, उसको भी एक जो है वो अच्छा लगता है, अच्छे से लगता है कि यार ये शख्स जिसने मुझे इनवाइट किया, माइक जो है वो, मैं जिसका गेस्ट हूं, वो मेरे साथ बैठा हुआ सुन रहा है। तो बिकम मोर अटेंटिव कि यार ये भी सवाल पूछ सकता है कोई कि मैंने क्या समझा, क्या देखा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो है वो प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद मिलना है और उससे पूछना है कि क्या आपके जहन में कोई सवाल तो नहीं है, कोई आपका कोई कंसर्न तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है, ये पूछना है। फिर उनको डीएक्सएन का एप्लीकेशन फॉर्म प्रेजेंट करके, साइन लेके, फिल करके उनको मेंबर बनाना। एंड अगर कोई उस प्रेजेंटेशन में कोई अपलाइन या क्रॉस लाइन कोई है सीनियर वहां पे,
तो उससे छोटा सा, बहुत लंबा नहीं करना है आपने। वो जी 2 घंटे लगा दिया उसने, वो बता रहा है वो जी मैं पहले उधर गया था, फिर उधर गया था, मैंने डिक्सन ऐसे ज्वाइन किया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, पता चला 2 घंटा उसने लगा दिया। नहीं, मुख्तसर छोटा सा 5 4 6 7 मिनट का एक टेस्टिमोनियल, सर ही इज माय सीनियर, ही इज माय अपलाइन, he is my cross line, oh he is a very successful person in DXN, he is a very big earner of a DXN, oh he visit many countries, even many TSIP। तो इस तरीके से आपने, ताकि इससे क्या होता है, इससे लोग मोटिवेट होते हैं, इससे लोग देखते हैं, हो this is so big company, there are so many successful people in the organization, oh that's great। तो उनका जहन भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। और लीड देम वेयर टू परचेज द प्रोडक्ट, उनको काउंटर दिखाइए, काउंटर पे किस तरीके से प्रोडक्ट लगी हुई है, कौन कौन सी प्रोडक्ट उन पर है, क्या परचेज वो करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करो, उनको हेल्प करो। और वंस आपने ये सारा कर दिया, देन सेकंड टाइम ही विल डू एट हिज ओन। लेकिन अगर आपने पहली दफा में ये सब कुछ नहीं किया, तो अगर वो कहीं बीच में लॉस्ट हो गया, तो व्हाट हैपेंड, आपका एक प्रोस्पेक्ट लूज हो जाएगा। और जब एक प्रोस्पेक्ट लूज हो जाएगा, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज हो गई। और जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज हो गई, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? नो वे। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी किसी और के डोर पर पहुंच के ठक 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 ठक, आई एम हियर फॉर यू, कोई और आपकी जगह सक्सेस ले रहा हो। तो दीज थिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप खुद भी, जैसे मैंने शुरू में कहा था व्हेन आई स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन, कि ये प्रेजेंटेशन, इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इट्स दिस इज दो, इसका नाम अगरचे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, नए आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, बट इट इज इक्वली इफेक्टिव, equally important for every person in DXN, as it's star agent, it's a distributor, it's a crown diamond, senior star diamond, executive gold diamond, or crown ambassador, whatever his status. This presentation is equally important and useful for all these people. अपने पार्टनर को एक्टिवेट करना, अपने हिस्सेदार यानी कि जो आपके टीम मेंबर हैं, उनको साथ बैठकर उनके ज्वाइन करने की वजह जाने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई ही हैड ज्वाइन? फॉर एग्जांपल, देयर आर सम मेनी टाइम आई सी दैट पीपल कम फॉर हिज हेल्प एंड द मेंबर इज टॉकिंग अबाउट द वेल्थ। कहता है यार किधर फंस गया भाई। ही सम टाइम पीपल कम टू अनवेल्थ, हम उसको सेहत का बता रहे हैं, सेहत का बता रहे हैं। नो, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना है कि उसने, मेरे प्रोस्पेक्ट ने मेरे साथ डीएक्सएन को क्यों ज्वाइन किया है। क्या वो हेल्थ चाहता है? तो फोकस ऑन हेल्थ मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर वो वेल्थ चाहता है, तो देन टॉक अबाउट वेल्थ, देन टॉक अबाउट हाउ टू अर्न वेल्थ, देन टीच हिम the way how he becomes successful and how he earn the wealth more and more and more. तो ये ड्रीम्स देखें। दिस इज अनदर थिंग विच टेल्स यू कि जी आपका जो पार्टनर है या जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो क्या चाहता है, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका ड्रीम क्या है, थोड़े अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए, क्या ड्रीम है। जब आपका ड्रीम पता चल जाता है, तो फिर आपने करना क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन प्लान बनाना है 1 to 7 मंथ, 1 से 7 महीने के लिए आपने उसका एक्शन प्लान बनाता है, ताकि he start working and growing with you in DXN business। और जब ऐसा होता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आपकी टीम जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ने लगेगी, और आपका इनकम भी बढ़ने लगेगा, और आपका जो पैसा आने वाला है वो भी बढ़ने लगेगा। स्टेबलाइज ऑफ योर ग्रुप, इसको किस तरह करना है ये आगे हम देखते हैं। You have to do, in order to stabilize your group, you have to do 5 things. Number 1, आपने अपनी टीम को कोच करना, अपनी टीम को स्टडी करना है, उनको
चैलेंज देना है, उनका रिवॉर्ड करना है। और फिफ्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आपने ये बताना है कि डिसिप्लिन जो है वो किस तरीके से रखना है या डिसिप्लिन किस तरीके से बनाए रखना है। कोच करना है, उन्हें समझाना है कि बिजनेस कैसे शुरू करना है, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरीके से आपने इनविटेशन देना है, किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन में क्या बात करनी है, बिजनेस प्लान कैसे समझाना है, बिजनेस प्लान में क्या चीजें, ये सारी चीजें आपने उनको समझानी है, बतानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको मार्केटिंग फोल्डर मिलता है डीएक्सएन से, अगर आप उसको समझा देते हैं अपने नए लोगों को, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डेवलप योर बिजनेस। तो उसमें डीएक्सएन की हर प्रोडक्ट, हर डिटेल दी गई है, चाहे वो प्रोडक्ट के हवाले से है या मार्केटिंग प्लान के हवाले से है या आपका जो है वो सेरेमनीज के हवाले से है, चाहे वो सर्टिफिकेशन के हवाले से है, रूल्स रेगुलेशन के हवाले से, वॉट एवर बी द थिंग, एवरीथिंग इज इन दैट मार्केटिंग फोल्डर या मेंबरशिप को मेंबर फोल्डर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उस पर भी तवज्जो देनी है। फिर आपने उनका ख्याल रखना है। उनका ख्याल किस तरह रखना है कि उनको आपने सिखाना है कि हाउ टू टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि आपने लोगों को अप्रोच कैसे करना है, आपने लोगों से जो है वो बात कैसे करनी है, आपने अपनी लिस्ट कैसे तैयार करनी है, आपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने के लिए प्लान कैसे करना है। और अगर ये सारी बातों में अगर आप उनको असिस्ट करते हैं तो दैट इज एन एडिशनल टूल फॉर देम। आप उनको बॉम्ब में भी जो है वो बैठ के सिखा सकते हैं कि यार आओ आज मैं तुम्हारे साथ मिलके बॉम्ब देता हूं, तुम्हारे साथ बैठा हूं। और उनको ये भी सिखाना है कि क्लोजिंग कैसे करनी है टेबल पे आफ्टर बॉम्ब, क्योंकि दीज आर वेरी 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 वाइटल थिंग। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमने सीखनी, और अगर मुझे नहीं आएंगी तो मैं सिखाऊंगा नहीं, और अगर ये सारी चीजें नहीं सिखाऊंगा तो दिस इज श्योर कि आपका प्रोस्पेक्ट फेलियर में चला जाएगा, एंड नोबडी वांट्स उसका प्रोस्पेक्ट फेलियर में जाए। ये सारी चीजें आपने उनके साथ करनी, उनको चैलेंज करना है। चैलेंज देम। कैसे करना है चैलेंज? नंबर एक, उनको ये अंडरस्टैंड करवाएं कि पीपल विल रिजेक्ट यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिवटल, ये आप अपने जहन में रखिए कि direct selling is one of the toughest business in the world. Direct selling is the toughest business in the world, and it faces a lot of rejection. आपको हमने बात की थी ना कि we have to work, सब्र से हमने काम करना है, पेशेंस से हमने काम करना है। तो दिस इज व्हाट द पेशेंस इज हियर, कि जब रिजेक्शन आती है तो आपने पेशेंस से उसका सहना है, उसका क्या बात करते हो, तुम्हारी प्रोडक्ट छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां भाग गई, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे? दिस इज अ रिजेक्शन ना। So you have to accept this rejection with the grace, with the patience. Okay, तो ये आपने सीखना है। फिर उनको क्या करना है? तो ये समझाना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करनी है, क्योंकि व्हाई? बिकॉज prospecting and sponsoring is a lifeline of direct selling. Whatever be the status of a person, if he is not doing prospecting, if he is not doing sponsoring, he is a dead man. So sponsoring and prospecting is the base of reliable and stable income, कि आपका इनकम
मुस्तकिल आता रहेगा और अच्छा इनकम आता रहेगा। ये भी आपने हमको सिखाना है कि व्हाट इज द लॉजिक और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग 300 पीपीवी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने उनको समझाना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मिनिमम 300 पीवी करना है। और नेटवर्क जो है वो टाइम लेता है, लेकिन वंस इट डेवलप, तो इनको हिम्मत भी देनी है कि वंस इट डेवलप तो इसका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग। अपनी टीम को इनाम भी देना है। आप हाउ यू गिव द रिवॉर्ड, हाउ यू गिव द रिवॉर्ड टू योर टीम, just give a competition, just give a small incentives in your team, within your team. Do 100 pv, do 300 pv, or do 300 ppv 6 months continuously. Make so much of members, don't make so much of dgp pgpv or dgpv. Make some diamond in a year, 2 3 4 diamond. What is this? This is all targets. ये आपने छोटे छोटे टारगेट अपने तौर से टीमों को दे दिए, और when they achieve आपको इनाम रख दो उस पर कोई। आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे तो ये मिलेगा। दिस इज who is doing? You yourself doing. What और ये रिजल्ट क्या होगा इसका? The people start motivating, the people start doing at their own, और फिर ये डुप्लीकेट भी होगा। क्योंकि ये पैसे का नशा जो होता है ना, ये कैसा लग जाता है कि अगर एक दफा लग गया तो लोग बार बार। तो आपने अपनी टीम को रिवॉर्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। You must have to teach the prospect or the new member what is the requirement of the company. You must have to teach them the rules and regulation of the company. उनको ये भी आपने बताना है कि अगर गलती करोगे, गड़बड़ करोगे तो सजा भी मिलेगा। This is what you have to tell them clearly. और अगर आपने इससे भी आगे जा सकते, आपने मैनेजमेंट की हेल्प भी करनी, मैनेजमेंट को हेल्प आउट भी करना है कि अगर कोई आप देखते हो कि डिसिप्लिन को तोड़ रहा है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपने मैनेजमेंट की। फिर स्किल्स क्या चाहिए आपको? 3 जगह पे आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, और 3 एरियाज। नंबर 1 फॉर प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 2 फॉर रिक्रूटिंग, एंड फॉर नंबर 3 फॉर ट्रेनिंग। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट यू नीड टू डू प्रोस्पेक्टिंग? सिंपली यू नीड अ लिस्ट, नेम लिस्ट। और नेम लिस्ट आपने कैसे बनानी है? करीबी जानने वाले, यानी कि नेबर्स, रिलेटिव, नेबर, फैमिली मेंबर से लेके आहिस्ता आहिस्ता दूर ऑफिस में काम करने वाले, आपके वो जानने वाले, जहाँ आप बैंक में काम कर रहे हैं उसका जो है वो बैंक में आपका अकाउंट है उसका, मार्केट में आप किसी से ग्रोसरी लेते हैं वो। तो फ्रॉम वेरी नियर पीपल टू वेरी फार पीपल, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी आपने यू हैव टू अपडेट करना है उस लिस्ट को। इस तरीके से आपने जो है वो प्रोस्पेक्टिंग के लिए अपनी स्किल्स बनानी है। अरेंज योर कैलेंडर। जब आप कंज्यूमर बनाते हैं, डिटरमाइन योर प्रोस्पेक्ट नीड बिफोर विजिटिंग। डोंट मिस सिंगल पर्सन फ्रॉम योर लिस्ट। डोंट गिव अप ऑन फर्स्ट रिफ्यूजल। देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गिव अप ऑन फर्स्ट, डोंट फील फ्रेट इफ यू फेल टू मेक सेल। मूव द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। अगर एक प्रोस्पेक्ट आपका जो है वो आपके साथ नहीं आया तो लीव इट, डोंट बैक देम, डोंट go nagging to that prospect. Move to the next prospect and present product usage and advantages. और recruiting में आपने क्या करना है? recruiting में आपने ये करना है, list down the prospect who buy from you regularly, means कि आपने कंज्यूमर या कस्टमर जो आपसे बाय कर रहा है प्रोडक्ट, that will become that is your
प्रोस्पेक्ट, उसकी आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। और उनको एक्साइट करना है कि आपका बिजनेस जो है वो कितना बड़ा है, कितना वसी है, इससे आप कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उनको कॉफी पे इनवाइट कीजिए, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर कीजिए और उनसे बॉम्ब के बाद बैठ के कुछ सवाल जवाब कीजिए और प्रेजेंट कीजिए उनको एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि वो आपके मेंबर बन सके। तो रिक्रूटिंग में आपने ये सारे स्टेप्स करना है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दिस इज जस्ट सिंपली अ रेपिटेशन। ट्रेनिंग में आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ट्रेनिंग इज अ लाइफ लाइन फॉर एनी ऑफ दिस profession, either it's doctor, either it's lawyer, either it's engineer, ये आपका नेटवर्कर है, कोई भी है, हर जिंदगी के हर शोबे में, in every segment of life, training is the basis of anything, everything. आपने उनको क्या सिखाना है अपने नए डिस्ट्रिक्ट को, कि बॉम्ब देना सिखाना है, कि बॉम्ब किस तरीके से देना है, किस तरीके से अच्छे अंदाज में देना है, ताकि लोग जो प्रोस्पेक्ट आप इनवाइट कर रहे हो वो सक्सेसफुली आपके साथ साइन अप हो। फिर आपने गैनोडर्मा का बेनिफिट बताना है कि गैनोडर्मा क्या है, गैनोडर्मा क्यों कंपनी काम पे, गैनोडर्मा पे काम कर रही है। वी आर द लार्जेस्ट गैनोडर्मा cultivator, we are the Ganoderma based company, we have many products which we are making from Ganoderma. What is the benefit of Ganoderma, what is the health benefit of Ganoderma, why we use Ganoderma, ये सारी चीजें आपने उनको बतानी है। फिर आपने उनको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सिखानी है, हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपने। फिर द थिंग व्हिच वी आर लर्निंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि देखें उन्होंने भी नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो उनको भी आपने सिखाना है कि उन्होंने भी अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या चीजें बतानी है। डीएक्सएन कल्चर के हवाले से आपने उनको बताना है, और यूनिवर्सल मार्केटिंग प्लान के हवाले से आपने उनको बताना है कि दिस मार्केटिंग प्लान इज इन डीएक्सएन इज यूनिवर्सल। First to become star agent, then star ruby, then star diamond, then ESD, SSD, ESSD, blah 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 to crown ambassador. This is universal. ऐसा नहीं है कि एक मुल्क में आप सीधा क्राउन डायमंड बनोगे और फिर क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। नो वे, you will get the same 6, 9, blah 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 percentage to 37%. At diamond in every country, you will get international profit sharing. TSIP is open for each and every country. So the plan, the importance of plan, this is a universal marketing plan. तो ये आपने बताना है कि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे डीएक्सएन का प्लान सेम होगा। So in DXN you are your own. DXN में आप ही सब कुछ हो, लेकिन एक चीज आपने समझनी है कि यू आर नॉट अलोन। आप ही सब कुछ हो, लेकिन आप अकेले कुछ भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ 2000 लोगों की टीम है, 2000 लोगों में से कोई भी काम नहीं कर रहा, तो मैं किधर हूं? मैं कहीं भी नहीं। लेकिन अगर 2000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से मैं हूं। अगरचे मैं हूं, लेकिन हाउ एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ माय पीपल who are working with me as my team member, as my partner. ये बात हमने अच्छे से याद रखनी है। और आपकी this training or this session laid the foundation of your map of your success. अब आपने करना क्या है, इसको फॉलो करना है और अपने ड्रीम्स को रियलाइज होते हुए देखना है। तो यहाँ मैं अपनी बात को, अपनी प्रेजेंटेशन को
खत्म करता हूँ एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग. अगर कोई इसमें सवाल है, कोई इसमें बात है, तो आई एम very much available for any type of question and answer. ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग DXN. Good morning. सलाहुद्दीन साहब ने आज का प्रेजेंटेशन यही खत्म हुआ, घोषणा कर चुका है. तो अगर आप लोगों के सवाल में DXN में सफलता होने के लिए इस चीज ने आपको फॉलो करेगा तो सफल हो सकता है, तो फॉलो नहीं करेगा तो भी आप लोग सफल हो सकता है. अगर इस चीज को फॉलो क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, आप लोगों के मन में अगर सवाल है तो सवाल भी आप लोग कर सकता है. और उसके साथ साथ में आज जितना भी पार्टिसिपेंट हुआ है तो आप लोगों के लिए भी धन्यवाद. और उसके साथ साथ में सलाहुद्दीन सर को भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आज का न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में जिस तरह ने आज का सेशन में एक बेहतरीन तरीका से और स्लाइडिंग के जरिए से समझाने का कोशिश किया है, तो मुझे विश्वास है सब DXN प्रेमियों आप लोग समझ चुका है. तो थैंक यू सो मच.